हम लोग भाषण भी दे रहे हैं और हम तो इस चुनाव में इस रूप में भाषण दे रहे हैं। मेरे बड़े भाई नीतीश कुमार जी तो 15 साल से भाषण दे रहे हैं और उसके पहले वाले भी 15 साल उन्होंने भी भाषण में समय निकाल लिया और 15 साल से नीतीश जी का भी भाषण चल रहा है। किया कुछ नहीं। भाइयों और मित्रों, जब पुराना 15 साल चल रहा था तो बिहार किस रूप में परेशान था आप सब लोगों को मालूम है। नौजवानों के लिए सारे उद्योग बंद हो गए थे, अपहरण का उद्योग जरूर चल पड़ा था। एक अन्य मार्ग में बैठकर यह तय किया जाता था कि अपहरणकर्ता को कितनी फिरौती देनी है कि किसी का बच्चा जो अपहरण का शिकार हो गया है वह छूट कर आ सके। घर का बच्चा जब घर से स्कूल जाता था तो माँ बहन परिवार के दूसरे लोग बैठकर इंतजार करते थे, सोचते थे कि पता नहीं लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। पटना की सड़कों पर जब लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी निकलती थी तो दुकानदार लोग, व्यापारी लोग शटर गिरा लेते थे। यह स्थिति राज्य की थी। व्यापारी वर्ग के लोग अपना काम धंधा समेट कर बिहार से बाहर जा रहे थे। नौजवानों के लिए रोजी रोटी तो बिल्कुल नहीं थी। पलायन बड़ी तेजी से चल रहा था। मजदूर लोग राज्य छोड़कर दूसरे प्रदेश में पेट पालने के लिए जा रहे थे। तो हर तरह से जब परेशानी हुई बिहार के लोगों के सामने, तब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अभियान चला। वह जो अभियान चल रहा था, बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं, खासकर नालंदा जिला के लोग। उस अभियान में अकेले नीतीश कुमार नहीं होते थे। अपनी जवानी का 12-14 साल उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुर्बान किया, तब जाकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नारा होता था लव कुश, क्योंकि उपेक्षित लोग थे। तो लव कुश जनाधार को मजबूत करने की हर तरह से कोशिश होती थी, मजबूत हुआ। और आज हम कहना चाहते हैं कि जब 15 साल बड़े भाई लव को मिला तो कुश का 5 साल नहीं बनता है क्या? और उतना ही नहीं, उसके पहले वाले जो बड़े भैया जिनके शासन की बात हम अभी कर रहे थे, उनके जाने के बाद नीतीश कुमार जी आए। नीतीश जी सिर्फ इसलिए नहीं आए, हम लोग भी इसलिए अपनी जवानी का दिल कुर्बान नहीं कर रहे थे कि एक व्यक्ति चला जाए और दूसरा व्यक्ति आए और 15 साल के बाद फिर उसको भी हटाने की मुहिम चलानी पड़ी। हम लोग तो इसलिए लगे हुए थे कि मन में एक उम्मीद थी, जाएंगे पहले वाले, नीतीश कुमार आएंगे तो बिहार के गांव में रहने वाले लोगों की तकदीर बदलेगी। लेकिन हुआ क्या? उस वक्त भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई बंद थी। हाँ, चरवाहा विद्यालय के नाम पर देश भर में बिहार का नाम जरूर हंसाया जा रहा है। यही इलाका है नालंदा विश्वविद्यालय, यही बिहार है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां देश नहीं दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। क्या हो गया इस बिहार को? अब यहाँ के नौजवानों के लिए पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं। पहले तो बड़े भाई ने बर्बाद किया, जिनके ऊपर उम्मीद हुई बाद में कि आएंगे नीतीश जी तो करेंगे ठीक ठाक, और दुर्दशा का शिकार हो गया। शिक्षा और पूरे तौर से चौपट हो गई। आज शिक्षक के बिना विद्यालय चल रहे हैं, लाखों पद टीचर के खाली हैं, और जो मास्टर साहब बहाल हुए हैं, मास्टर साहब अनपढ़ नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए, आपस में झगड़ा मत कीजिए।
देखिए उनके मन की बात कर रहे हैं, हम लोग सीरियन पर कह देंगे तो मास्टर साहब नाराज हो जाएंगे हमारे ऊपर, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि सच बात बता रहे हैं। देखिए लेकिन उनका दोष नहीं है जो लोग मास्टर के रूप में बहाल हुए हैं, दोष सरकार का है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और इन्होंने नीति अपनाई, मीडिया के लोगों को याद होगा अखबार में खबर छपती थी, डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। तो डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, तो डिग्री इसी जिला के एक बड़े घराने में डिग्री भी बिकती थी, बिहार के लोगों को मालूम है। पैसा से डिग्री खरीद कर लोग ले आते थे, आवेदन करते थे और टीचर बन जाते थे। बाद में जब लोग सजग हुए, जांच पड़ताल कुछ शुरू हुआ, तब कुछ लोगों ने स्वतः नौकरी छोड़ दी और घर बैठ गए। तो ऐसी स्थिति राज्य सरकार की गलत नीति के चलते लोग आ गए, खुद से नहीं आ गए घर से उठकर। राज्य की सरकार ने नीति ऐसी बना दी, डिग्री लाओ नौकरी पाओ। भाइयों और बहनों, हम आप यदि 12 बजे रात में अपना दरवाजा खोल देंगे तो घर के अंदर चोर आएगा वह दोषी कम होगा, दरवाजा खोलकर 12 बजे रात में जो सोएगा वह दोषी ज्यादा होगा। तो सरकार ने दरवाजा इस रूप में खोल दिया कि लोग आ गए, और कोई भी आ गया तो हमारे आपके घर का है, बाहर का नहीं। सरकार की गलती के चलते जो लोग आ गए हैं, हमने तो कहा है, जो घोषणा पत्र हमने जारी किया पढ़िएगा, पहले ही से हम लोगों ने सुझाव दिया था बिहार की सरकार को कि यह काम कीजिए, शिक्षा में सुधार होगा। नहीं किया नीतीश जी ने। हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले उन सुझावों को लागू करने का काम करेंगे। मास्टर साहब 2-3 तरह के हैं। एक मास्टर साहब है जो पढ़ा सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, सबके सब मास्टर साहब गड़बड़ नहीं है, पढ़ा सकते हैं। तो जो पढ़ा सकते हैं उनको भी सरकार ने खिचड़ी पकाने का काम दे दिया है। अब मास्टर साहब खिचड़ी पकाएंगे, दाल चावल का हिसाब रखेंगे कि पढ़ाएंगे। ठेकेदार बना दिया मास्टर साहब को नीतीश जी ने। अब जो मास्टर साहब ठेकेदारी में लग गए, स्कूल का बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो ईंटा का, बालू का, गिट्टी का, छड़ का दाम लिखेंगे कि पढ़ाने का काम करेंगे, तो वही काम कर रहे हैं। देखिए बच्चों के लिए खाना पीना भी जरूरी है, खिचड़ी भी बंद नहीं की जा सकती, वह भी जरूरी है। लेकिन देश के कई दूसरे राज्य हैं, हम तो रहे हैं भारत सरकार में मंत्री, हमने देखा है कई दूसरे राज्यों में खिचड़ी पकाने खिलाने का काम होता है स्कूल में, लेकिन कोई दूसरी एजेंसी करती है, मास्टर साहब को उससे कोई मतलब नहीं। मास्टर साहब का काम है पढ़ाना, तो मास्टर साहब पढ़ाने का काम है। यही व्यवस्था बिहार में भी हम लाएंगे। आप लोगों ने ताकत दी तो जिसका काम पढ़ाना वह पढ़ाएगा, जिसका काम खिचड़ी पकाना वह खिचड़ी पकाएगा। तो ऐसी व्यवस्था होगी ताकि बच्चे खाएं भी और पढ़ाई भी हो। तो जो मास्टर साहब पढ़ाने वाले हैं उनको इस सब काम से मुक्ति, ताकि पढ़ाने के काम में लगे। कुछ मास्टर साहब जिनको और थोड़ा प्रशिक्षण का के लिए वो अच्छी पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए वैसा इंतजाम। कुछ है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हैं, हमारे आपके घर के हैं, हमारे आपके घर के नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब सरकार की नीति के चलते आ गए सिस्टम में, उनको भी सीधे घर वापस नहीं करना है। हाँ, उनको स्कूल से हटाकर, जहाँ पढ़ने लिखने का काम है वहां से हटाकर दूसरे विभाग में ले जाकर उनकी भी नौकरी पक्की करेंगे, लेकिन स्कूल में सिर्फ पढ़ाने वाले लोगों को रखेंगे। इसलिए उनका भी काम चल जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी दुरुस्त हो जाएगी। तो इस तरह से स्कूल की, हर स्कूल में जो गड़बड़ी है उसको हम ठीक करने का काम करेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई होगी तब गांव के गरीब बच्चों की तकदीर बदलेगी। पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो गरीब लोगों की तकदीर कभी नहीं बदल सकती। पैसे वाले लोगों के साथ भी यही बात है, लेकिन पैसे वाले लोगों को दिक्कत नहीं, बाल बच्चों को पढ़ाना है, पैसा है, प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी कहाँ पढ़ाएगा? गरीब आदमी वही पढ़ाएगा जहाँ पढ़ाई लिखाई चौपट है। भाइयों और बहनों, शिक्षा में सुधार सबसे पहली जरूरत है। अब गरीब लोग बीमार पड़ते हैं, सरकार की ड्यूटी है
कि गरीबों के लिए इलाज का अच्छा इंतजाम करें, लेकिन गरीब लोग बीमार पड़ते हैं, अमीर लोग भी बीमार पड़ते हैं। तो अमीर लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए सरकारी अस्पताल में नहीं जाते इलाज कराने, पैसा है प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसी सरकारी स्कूल में, उसी सरकारी अस्पताल में जिस सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं है। तो इलाज का मुकम्मल इंतजाम भी करना पड़ेगा ताकि गरीब लोगों का इलाज बीमार पड़ने पर ठीक से हो सके। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में जब अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो सकती है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है, तो बिहार के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? बिहार के सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। नौजवानों को रोजगार भी इसी मिट्टी में मिल सकता है, मजदूरों को इसी धरती पर रोजी रोटी रोजगार मिल सकता है। तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। 15 साल में नहीं किया बड़े भाई ने, 15 साल में नहीं किया मझले भाई ने। एक बार आग्रह है कि छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा को 5 साल देने की कृपा कीजिए। आप सब लोगों ने ताकत दी तो हर तरह से हम बिहार की तकदीर को बदलने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, या इधर उधर की बातों में मत पड़िए, इधर उधर की बातों में पड़िएगा। कई लोग आएंगे, कुछ कुछ कहेंगे और उसके आधार पर फिर आपको भ्रम में लाने का प्रयास करेंगे और कहेंगे यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। इसलिए हमको वोट दीजिए। भाइयों और बहनों, जो लोग भी कहेंगे कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, उनकी बातों में आकर उनको वोट दे दीजिएगा। उनका तो भला होता रहा है, होगा आगे भी, आपका भला नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा। इसलिए आइए एक बार सब लोग मिलकर अपने बाल बच्चों की तकदीर को बदलने के लिए वोट दीजिए। इस बार कम से कम इस काम से वोट दीजिए, यही आग्रह करने के लिए आपके बीच आए हैं। आप लोग अगर ताकत दीजिएगा तो आपकी ताकत की बदौलत पटना के एक अन्य मार्ग में उपेंद्र कुशवाहा खुट्टा गाड़ने का काम करेगा, क्योंकि सब लोगों ने जब किया तो एक बार हक उपेंद्र कुशवाहा का भी बनता है। इसलिए हमारा जो गठबंधन है, जिस गठबंधन को लेकर हम आपके बीच आए हैं, बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद है, ओवैसी साहब का भी है, सौजन्य चौहान साहब, राजभर जी, सब लोगों का साथ है, मजबूत गठबंधन है। आइए सब लोग मिलकर एक बार ताकत दीजिए। और वैसे भी नीतीश कुमार जी तो अब रिटायर होने वाले हैं, ऐसे भी रिटायर होने वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने अंदर अंदर डील भी कर लिया है, डील कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सिर्फ इसलिए कह रही है कि जिताइएगा तो पार्टी को किसी का अगर सीरियस बनाने के नाम पर वोट देने वाले नहीं है। को आगे लाओ कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, वोट दीजिए, ताकि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग दे दें। है इस बार जो रवैया भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भर में अपनाने का काम किया है, सब लोगों को मालूम है कि चुनाव में वोट भले नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी के लोग लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है इस बार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी, अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी। इस बात से भी सचेत रहना है। नीतीश जी ने भी अंदर अंदर इस डील को मान लिया है। डील यही है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद दिल्ली में कोई अच्छी जगह पर चले जाए और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। भाई और बहनों, नहीं होने दीजिएगा इस काम को, वरना और नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग मन में राम और बगल में छुरी, मन में राम और बगल में छुरी वाले हैं। इसलिए इस साजिश से भी सचेत रहना है। कर ही रहे हैं, लव के बाद एक बार खुश का मौका विचार कर रहे हैं, उनको रिटायर होने दीजिए, रिटायर होने दीजिए, और रिटायर होने ही नहीं दीजिए। जनता के भाई और बहनों, पूरी मजबूत रिटायर करने
यही आग्रह है कि ताकत दीजिए तो स्कूल अच्छा बनाएंगे, अस्पताल अच्छा बनाएंगे, रोजी रोटी रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। यहाँ से हमारे उम्मीदवार सोनू कुशवाहा है, आपके बीच का नौजवान साथी, और बगल में राजगीर से शंभू चौधरी जी बहन मायावती जी की पार्टी से उम्मीदवार है। तो वहाँ राजगीर में इनका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप, और यहाँ चुनाव चिन्ह है हम लोग का पंखा छाप। तो सब लोग मिलकर के पंखा छाप किसान के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से सोनू को यहाँ से जिता कर भेजिए, और राजगीर से शंभू चौधरी जी को उनका चुनाव चिन्ह हाथी छाप के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से इनको भी जिता कर भेजने का काम कीजिए। ताकत दीजिए, हर तरह से हम आपकी खिदमत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, सब लोग जिताइएगा ना? जिताइएगा तो हम लोग इनको जीत का माला दोनों को पहना दे। इजाजत दीजिए हाथ उठाकर। माला पहनाते हैं उसके पहले हम नारा लगाएंगे, आप लोग साथ दीजिएगा। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप लोग कहिएगा शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार, तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार, तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। मीम न्यूज वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।